Hi guys, this is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes talking about the sixth video of the vocabulary, and that vocabulary again is for your reading, and this is like a very small video of just 2 to 3 minutes. Vulnerable, susceptible, prone. It is a common word in the medical dictionary. The meaning of this word vulnerable is like this patient is vulnerable to diabetes. मतलब family history है diabetes की. That is why he is vulnerable. That means this person is susceptible to infection. Susceptible also means vulnerable. That means ये immunocompromised patient है, इसको infection होने के chances ज़्यादा हैं. Prone, this road is prone to accident. मतलब ये सेम वर्ड्स हैं. vulnerable होना, susceptible होना, prone होना, मतलब at higher risk. at higher risk. सेकेंड वर्ड हाईली, मार्केडली, सब्सटेंशियल, ऐसे वर्ड्स को जरूर पढ़ना चाहिए पेपर में. कई बार ऑप्शन में दिया होगा दिस इज हाईली रिस्की और पैराग्राफ में दिया होगा दिस इज रिस्की. अगर हाईली वर्ड नहीं दिया तो ये एलिमिनेशन है, ये आंसर नहीं हो सकता. तो इन वर्ड्स को बड़े ध्यान से देखना चाहिए. अगर वहां पे दिया दिस इज हाईली रिस्की ऑप्शन में और पैराग्राफ में दिया है दिस इज रिस्की, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हाईली वर्ड नहीं दिया. सो प्लीज ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड थर्ड, बियॉन्ड वर्ड भी बार बार आता है. बियॉन्ड का मतलब होता है उससे भी आगे, कि लाइफ इज बियॉन्ड इमेजिनेशन. बियॉन्ड इमेजिनेशन का मतलब इमेजिनेशन से भी बहुत ऊपर है. मतलब अगर मैं कहूं कि डायबिटीज इज बियॉन्ड या कंट्रोल ऑफ डायबिटीज इज बियॉन्ड डाइट, मतलब डाइट तो वन ऑफ द फैक्टर्स है, पर डायबिटीज का कंट्रोल डाइट के अलावा और भी बहुत चीजों से होता है. तो बियॉन्ड डाइट का मतलब, या द कंट्रोल ऑफ डायबिटीज इज बियॉन्ड इंसुलिन, मतलब इंसुलिन तो है ही, पर इंसुलिन से भी बहुत आगे है कि डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, फैमिली हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बियॉन्ड. टेलरिंग, टेलर मेड, कस्टमाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड, इस वर्ड को प्लीज बार बार सुनना. इसका मतलब होता है वन ऑन वन. अगर मैं कहूं डॉक्टर बीकेएम्स ओईटी कोचिंग इज प्योरली कस्टमाइज्ड, दैट मींस इंडिविजुअल कोचिंग मिलती है वन ऑन वन. whether you take online or you take offline, you would be getting the individual attention. So that means our course is customized, our course is tailor made. So tailoring means according to the client. Third, अगर कहीं पे रीडिंग में आपको वर्ड मिला है द बेस्ट, द मोस्ट, जैसे इट इज द डॉक्टर हैज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पैराग्राफ में दिया है डॉक्टर हैज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भी ये आंसर नहीं होगा. क्योंकि मोस्ट वर्ड को इसे सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं. जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट वर्ड को मोस्ट वर्ड, बेस्ट वर्ड, ऐसे वर्ड्स ही रिप्लेस कर सकते हैं. आपको लगेगा कि डॉक्टर्स, अगर वहां पे दिया भी हो डॉक्टर हैज द क्रूशियल रोल टू प्ले, क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, बट मोस्ट क्रूशियल ऐसा नहीं दिया, तो उसको आंसर नहीं करना है. तो ये ध्यान रखना है. देन कंपेरेटिव डिग्री भी सेम फंडा है कि अगेन कंपेरेटिव डिग्री कौन सी होती है, गुड, बेटर, बेस्ट. जो सेकंड वाली डिग्री है इसे कंपेरेटिव बोलते हैं. ही इज बेटर देन मी, या अगर कंपैरिजन दिया है कि जान वहां पे दिया है कि इन मॉडर्न टाइम्स वैक्सीनेशन हैज बिकम इम्पोर्टेंट, पर इसका पास्ट से कंपैरिजन नहीं किया, तो ये आंसर नहीं हो सकता. अगर कहें in previous time vaccinations were not there, full stop, in modern time there is lot of vaccinations now, तो अब ये कंपैरिजन हो गया. 2 लाइंस दी हैं तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हो. तो कंपैरेटिव डिग्री अगर आपको THAN दिया है, इट इज बेटर देन, दैट मींस ये कंपैरिजन की बात कर रहा है, अब ये आंसर हो सकता है, अदरवाइज आंसर नहीं हो सकता. तो कंपैरिजन डिग्री अगर आपको ऑप्शन में दी है और द मोस्ट, द ग्रेस्ट या सुपरलेटिव डिग्री दी है, इसको फिर पैराग्राफ में भी सेम होना चाहिए, नहीं तो वो ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा. ऐसे ही ये हाईली, मार्केटली वाला भी एलिमिनेशन के काम आएगा. देन परसिस्टेंट वर्ड इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम कंसिस्टेंट इन अ वे. परसिस्टेंट मींस कि डटे रहना, आज भी, कल भी, परसों भी, हमेशा, जब तक मैं पास नहीं होऊंगा. सो परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव द गोल. जब तक आप गोल को नहीं पाओगे तब तक आप परसिस्ट करोगे. कंसिस्टेंट मतलब लगातार, स्टेडी. स्लो एंड स्टेडी विन द रेस. तो हमने ये तो सीखे स्लो चलना है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस. नहीं यार नहीं, आजकल की लाइफ में स्लो एंड स्टेडी विन द रेस नहीं होता. आजकल की लाइफ में होता है फास्ट, तेज, एंड स्टेडी मतलब लगातार, मतलब कि कंसिस्टेंसी. तो आजकल की लाइफ में फास्ट एंड स्टेडी विल विन द रेस, अदरवाइज you will fall behind. So this was the reading vocabulary of the day. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. Subscribe our channel if you have not, and please watch our videos again and again to get the best marks in OET, and contact us for the best OET coaching. Our number is 76967 34256. Thank you.